welcome back to my YouTube channel, and today we will discuss about coding decoding. Without any further delay, let's get started. Firstly जानते हैं coding decoding होता क्या है. Coding means to hide the meaning of any message. किसी मैसेज को छुपाना कोडिंग कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल आई राइट रिंकू SJXUEP. ठीक है. Now decoding means to understand the meaning of that hidden message. ठीक है. उस मैसेज का जो हिडन मतलब है वो फाइंड करना. फॉर एग्जाम्पल JXUP का मतलब क्या था, रिंकू. ठीक है. अब हमें अलग अलग पैटर्न से डिकोडिंग करनी होगी. ठीक है, उस कोडिंग की. ठीक है. इसके कई पैटर्न्स होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, वो देख लेते हैं. फर्स्टली टाइप देखते हैं. टाइप में आता है नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग एंड मिक्स कोडिंग, यानी कि नंबर प्लस लेटर इक्वल्स टू मिक्स कोडिंग. ठीक है. फर्स्टली हम देखेंगे आज लेटर कोडिंग, उसके बाद हम पार्ट 2 में देखेंगे नंबर कोडिंग एंड मिक्स कोडिंग. ठीक है. तो चलते हैं. फर्स्ट पैटर्न देख लेते हैं, इसके क्या क्या पैटर्न्स होते हैं. फर्स्टली आता है पैटर्न में फॉरवर्ड पैटर्न, यानी कि करंट लेटर से नेक्स्ट लेटर. फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है पवन इज रिटर्न एज QXBO. ठीक है. पवन इज रिटर्न एज QBXBO. ठीक है. नाउ जामुन इज रिटर्न एज. फर्स्टली हमें इन सारे अल्फाबेट्स की पोजीशन वैल्यू याद होनी चाहिए. आपको दिख रहा होगा यहाँ P की वैल्यू जो है वो 16 है और Q की वैल्यू क्या है 17. तो यहाँ क्या हो रहा है +1 हो रहा है. ठीक है. ये अपने नेक्स्ट लेटर पर जा रहे हैं कि P से Q हो गया, A से B, W से X, A से B और N से O हो गया. ठीक है. सेम अब हम यहाँ क्या करेंगे, J का क्या कर देंगे, K कर देंगे. ठीक. A का B, M का N, U का V और N का O कर देंगे. तो हाउ जामुन इज कोडेड एज KBNVO. ठीक है. ये था आपका फॉरवर्ड पैटर्न, जिसमें आप करंट लेटर से नेक्स्ट लेटर पे जाते हो. नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं. इसमें क्या रिवर्स पैटर्न है. ठीक है. रिवर्स पैटर्न में क्या होता है वो देखते हैं. इसमें दिया है कि श्याम इज रिटर्न एज JXUEP, देन पिंकू इज रिटर्न एज. ठीक है. श्याम को किस तरीके से लिखा गया है, इज रिटर्न एज JXUEP. ठीक है. श्याम इज रिटर्न एज JXUEP. देखो S से J जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है. S आता है 19 पे और ये आता है 10 पे, तो कितने का हो रहा है -10. ठीक है. H आता है 8 पे और X आता है 23 पे, तो यह -10 का फॉर्मेट नहीं लग रहा. ठीक है. अब हम रिवर्स मतलब रिवर्स करके देखेंगे, यानी कि S को P पे, M को कहाँ कर दिए J. ठीक है. अब इधर -3 या -2 का जो भी कॉन्सेप्ट है वो लगा के देंगे. फर्स्टली हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन वैल्यू लिखेंगे. क्या लिखेंगे, पोजीशन वैल्यू. ठीक. अब देखो S आता है 19 पे, H आता है 8 पे, Y आता है 25 पे, A 1 पे एंड M 13 पे. ठीक है. P 16 पे, E 5 पे और U आता है आपका 21 पे. ठीक है. अब देखो यहाँ 9 यानी कि S से P, यानी कि 19 से 16, यहाँ रिवर्स पैटर्न हम लगा के देख लेंगे. तो रिवर्स पैटर्न में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है. ठीक है. 13 से 10 हो गया, तब भी यहाँ क्या हो गया, -3 हो गया. H कहाँ गया, H से E हो गया, यानी कि -3 यहाँ भी. सेम हम क्या करेंगे, पिंकू के साथ करेंगे. पिंकू के साथ करके देखते हैं. -3 का फॉर्मेट यहाँ लग रहा है. देखो सब जगह A से 23 कैसे हुआ, 1 में से -3 किया तो क्या आएगा, X आता है 24 पे, सॉरी -2 का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. और अब मुझे नेगेटिव नीचे, तो क्या करूँगी, 26 में से क्या करूँगी, माइनस करूँगी, तो क्या आ जाएगा मेरा 24. इसलिए यहाँ पे क्या आया, X आया है. ठीक है. अब हम पिंकू का बना के देखते हैं. P किस पे आता है 16 पे, I आता है 9 पे, N आता है 14 पे, K किस पे आता है 11 पे और U आता है आपका 21 पे. ठीक है. फर्स्टली क्या है, यहाँ ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे और ये वाला इधर ही रहेगा. ठीक है. चलो बना के देखते हैं. पिंकू का क्या बनेगा, P है, P का इधर जाएगा, 16 में से 3 आप माइनस कर दोगे तो 13 पे क्या आता है आपका M, और M कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा. अब U कितने पे, 21 पे, 21 - 3 करोगे. ठीक है. तो आएगा आपका 18 और 18 पे क्या आता है आपका R. ठीक है. अब यहाँ क्या है, I किस पे, 9 पे, -3 करोगे 6 और 6 पे क्या आता है आपका F. तो F कहाँ लिख देंगे हम, यहाँ क्रॉस में चल रहा है क्योंकि. ठीक है. नेक्स्ट क्या है K किस पे आता है 11 पे, -3 अपन कर देंगे तो क्या आएगा हमारा H 7 पे. ठीक है. सॉरी 8 पे. ठीक है. अब बचा क्या है हमारा, अब कुछ नहीं बचा. P का हो गया, I का हो गया,
एन का हो गया, के का हो गया, यू का हो गया, ठीक है। एन का रह गया है, एन 14 पे -3 करेंगे 11, और 11 पे क्या आता है हमारा के, तो क्या बनेगा आर एच के एफ एम, आर एच के एफ एम। ये था आपका रिवर्स पैटर्न, यानी कि रिवर्स में करना। क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, पेयर्स इन क्रॉस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 का पेयर बन सकता है, यहाँ 3 का भी पेयर बन सकता है, यहाँ 4 का भी पेयर बन सकता है, और यहाँ 5 का भी पेयर बन सकता है, ठीक है। पेयर बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है डांसर इज रिटर्न एज DGEPSF, नाउ देन पब्लिक इज रिटर्न एज, ठीक। अब देखते हैं डांसर को लिखा गया है DGEPSF, ठीक है। एफ आता है 6 पे, एस 19 पे, पी 16 पे, ई 5 पे, जी 7 पे, डी 4 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, सी किस पे आता है 3 पे, ई किस पे आता है 5 पे, और आर आता है 18 पे, ठीक है। फर्स्टली हमने 2 के पेयर बना के देखते हैं। देखो 4 से यहाँ 7 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, तो क्या हो रहा है +3 हो रहा है। यहाँ भी 1 से 4 हो गया, सेम +3, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है +3 हो रहा है। अब यहाँ देखो 2 का पेयर, एन से पी हो गया, यानी कि 14 से 16 हो गया, तो ये क्या हो रहा है +2 हो रहा है। 3 से 5 हो गया, यानी कि यहाँ सेम +2, तो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है +3 +2। ये वाला देखते हैं। ई से एफ हो गया, यानी कि क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है। और आर से क्या हो रहा है एस हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है, यानी कि 2 पेयर बन रहे हैं, और फिर +3 +2 +1 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। सेम पब्लिक में लगाएंगे, लगा के देखते हैं। पी आता है 16 पे, यू आता है 21 पे, बी 2 पे, एल आता है 12 पे, आई आता है 9 पे, और सी आता है 3 पे, ठीक है। ठीक है 16 + 3 कर देंगे तो क्या आएगा 19, और 19 पे क्या आता है एस, ठीक है। ठीक है एस आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्रॉस में क्या है, क्रॉस में, तो क्रॉस में कैसे जाएगा, +3 हम यू वाले का करेंगे, यू +3 करेंगे तो क्या आएगा आपका एक्स, यानी कि 24, 21 + 3 करेंगे 24, 24 पे आता है आपका एक्स, ठीक है। और फिर पी किस पे आता है 16 पे, +3 करेंगे तो क्या आएगा एस, यानी कि जो एस आता है 19 पे आता है, ठीक है। अब बी और एल का बनाएंगे, सेम क्रॉस में क्या करना है +2 करना है, बी +2 करेंगे यानी कि 4 पे क्या आता है आपका डी लिख दूंगी मैं यहाँ पे। एल किस पे आता है 12 पे, और +2 कर दूंगी 14 पे क्या आता है आपका एन, ठीक है। अब बचा आई और सी में क्या प्लस करना है +1, ठीक है। 9 + 1 10 पे आता है आपका जे, और सी 3 + 1 4 पे क्या आता है आपका डी, तो क्या बना आपका एक्स एस एंड डी जे और डी, ठीक है। एक्स एस एंड डी और जे और डी, ठीक है। ये था आपका क्रॉस पैटर्न, जहाँ 2 के पेयर भी बन सकते हैं, 3 के भी बन सकते हैं, 4 के भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट पैटर्न। अपोजिट पैटर्न में क्या होता है कि हमें पता है कि फर्स्ट हाफ जो होता है हमारा 1 से लेकर 13 तक हमारा फर्स्ट हाफ होता है, और N to Z तक क्या होता है हमारा सेकेंड हाफ होता है, ठीक है। अब A to M तक लिख दिया हमने, फिर हम इसको Z से स्टार्ट करके लिखते हैं। अब ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, A Z का अपोजिट है, B Y का अपोजिट है, C X का अपोजिट है, D W का, E V का, F U का, G T का, H S का, I R का, J Q का, K P का, L O का, और M N का, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस M तक फर्स्ट हाफ लिख देना है, फिर सेकंड हाफ यहाँ से चालू करके Z तक ले जाना है, तो वो आपके अपोजिट में आ जाएंगे, ठीक है। अपोजिट लेटर में कैसे करना होता है, आपको किस तरीका का क्वेश्चन दिया होता है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर दिया है फ्लावर इज रिटर्न एज UOLDVI, ठीक है। नाउ टर्मिनल इज रिटर्न एज व्हाट, ठीक है। टर्मिनल का पूछा, टर्मिनल को क्या लिखेंगे। अब आपको दिख रहा होगा U का अपोजिट और F का अपोजिट क्या है, ठीक है। F जो है U का अपोजिट है, L किसका है O का अपोजिट है, O किसका अपोजिट है L का, W का अपोजिट क्या है D, यानी कि D, ठीक है। E का अपोजिट क्या है V, F और R का क्या है I, ठीक है। सेम टर्मिनल का करेंगे, ठीक है। T का अपोजिट क्या होता है G, ठीक है। E का अपोजिट क्या होता है V, R का अपोजिट क्या होता है I, ठीक है। M का अपोजिट N, ठीक है। I का अपोजिट क्या होगा R,
ठीक है, आर होगा, आई का अपोजिट आर हो गया और आई का अपोजिट भी आर हो गया। ठीक है, एन का अपोजिट क्या होगा, एम, सेम, एम का अपोजिट अगर एन है तो एन का अपोजिट क्या होगा, एम। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, और एल का अपोजिट क्या होगा, ओ। ठीक है, ये इसकी डिकोडिंग हो गई। अगर कोडिंग को किस तरीके से कोड किया जाएगा। ठीक, अब कॉमन पैटर्न देखते हैं। कॉमन पैटर्न में क्या होता है, जो जैसा लिखा होता है ना उसको वैसे लिखना होता है। फॉर एग्जांपल, ऑरेंज को हमने इस तरीके से लिखा है, ऑरेंज को क्या लिखा है, ZYXUTV। ठीक है, ग्रेप्स को क्या लिखा है, TYXRVL। ठीक है, अब एप्पल को कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो पहले हम यहाँ कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या है। ठीक है, ए को यहाँ किस तरीके से लिखा गया है, ए को लिखा गया है एक्स में। ठीक, सेम यहाँ ए को क्या लिखा गया है, एक्स में, तो हम यहाँ भी ए को क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब पी को क्या लिखा गया है, पी को लिखा गया है आर, तो हम यहाँ आर लिख देंगे। 2 बार पी है तो 2 बार लिख देंगे। अब एल का क्या है, अब एल इस साइड तो है नहीं, एल इस साइड है, और एल को क्या लिखा गया है, एस, तो हम क्या लिख देंगे, एस। ठीक है, ई को क्या लिखा गया है, ई को लिखा गया है वी, तो हम वी लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, कॉमन पैटर्न और डायरेक्ट कोडिंग। की डायरेक्ट कर दिया जाता है कि जिसको जैसे लिखा गया है वैसे ही हम जो हमें कोड करना है या डिकोड करना है उसको लिख दें। ठीक है, तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा, XRRSV। ठीक है, ये थे आपके पैटर्न। करके देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर दिया है, गुडनेस इज रिटर्न एज, गुडनेस इज रिटर्न एज HNPCODTR। ठीक है, अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है, फर्स्टली हम इनकी क्या करेंगे, पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे। जी किस पे आता है, 7 पे, H 8 पे, O 15 पे, और N 14 पे। O किस पे, 15 पे, P 16 पे। अब देखो 7 से 8 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट क्या हो रहा है, ये +1 हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, 15 से 14 हो रहा है, तो सेकंड क्या हो गया, -1। तो मे बी यहाँ +1, -1, +1 और -1 का कॉन्सेप्ट लग सकता है। आगे करके देखते हैं। अब ये देखो यहाँ 15 से 16 +1 हो गया, 4 3 यानी कि -1। एन किस पे आता है, 14 पे, यहाँ क्या आता है 15 पे, तो यहाँ क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ई किस पे आता है, 5 पे, और डी किस पे आता है, 4 पे, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -1। एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, तो यहाँ क्या हो गया, +1। एस आता है 19 पे, आर आता है 18 पे, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -1। तो यहाँ क्या लग रहा है कॉन्सेप्ट, +1 -1 +1 -1। ठीक है, तो अब हम किसका कोड निकालना है, ग्रेटनेस का निकालना है, तो ग्रेटनेस का निकाल के देखते हैं। सेम +1 -1। ठीक, 7 +1 H, अब H सब में दिया है। ठीक है, अब -1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आर आता है हमारा 18 पे, -1 करके क्या आ जाएगा, Q, क्योंकि 17 पे क्या आता है मेरा, Q। ई किस पे आता है, 5 पे, अब मैंने -1 किया है लास्ट में, फिर +1 करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरा, F। ठीक है, अब देखो ए तो कट गया क्योंकि यहाँ Z है, Z नहीं आएगा। ठीक है, अब ए है, ए किस पे आता है, 1 पे, और मुझे क्या करना है, -1, तो मेरा क्या आएगा 25 पे, और 26, और 26 पे क्या आता है, Z। अब ये 26 कैसे आया, 1 -1 करूँगी तो क्या आएगा मेरा 0, और 0 बराबर क्या होता है 26। ठीक है, तो 26 पे क्या आता है मेरा Z, इसलिए यहाँ पे Z आया है। ठीक है, टी किस पे आता है, 20 पे, 20 +1 कर दूंगी तो U, 21 पे क्या आता है मेरा U। ठीक है, फिर अब 40 -1 करूँगी, 13 पे क्या आता है M। अब देखो यहाँ कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, ठीक है, HQFZUF, यहाँ क्या है F, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, HQFZUO है, यहाँ O नहीं होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, HQFZUM। ठीक है, ये थोड़ा मैच हो रहा है, आगे भी करके देख लेते हैं। ई किस पे आ रहा है, 5 पे, फिर +1 कर दूंगी तो क्या आ जाएगा F। एस किस पे आ रहा है, 19 पे, यहाँ एक बार -1 और एक बार +1, ST, और S -1 R। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। +1 और -1 का कॉन्सेप्ट लगा के ग्रेटनेस का हमने क्या किया है, डिकोड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है, ग्रास इज कोडेड एज TIZHK। ठीक है, अब किसका पूछा है, OVT
जेड, एक्स और बी का। ठीक है, फर्स्टली हम पोजिशनल वैल्यू लिखते हैं। जी का 7, आर का 18, ए का 1, एस का 19 और पी का 16। यहाँ क्या हो गया 20 हो गया, यहाँ क्या होगा 9। ठीक, जेड का क्या हो रहा है 26, एच का 8 और के का 11। ठीक, अभी इसको रहने दो। तो अब देखो अब क्या बन सकता है यहाँ पे, ये देखो जी से टी हो रहा है, आर से आई हो रहा है, या तो ये ऐसे बन सकता है जी एच आई फिर +2। देखो यहाँ 7 से 9 हो गया तो +2 हो रहा है, आर से 20 हो गया तो +2 हो रहा है, 18 से 20 हो गया। अब 1 से 8 हो गया और 19 से 26 हो गया, तो यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा। ठीक है, और यहाँ भी देखो अब एक वर्ड बचा है और एक वर्ड ये बचा है, यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा, तो यहाँ क्रॉस का तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ मेरे अकॉर्डिंग यहाँ अपोजिट का लगा के देखते हैं। ठीक है, अपोजिट का लग सकता है यहाँ देखो, जी का अपोजिट क्या होता है टी, आर का अपोजिट आई। ठीक है, देखो जी का अपोजिट क्या होता है टी। ठीक है, आर का अपोजिट क्या होता है आई, ए का अपोजिट ऑब्वियसली जेड। ठीक है, एस का अपोजिट क्या होता है एच और पी का अपोजिट क्या हो गया के। हमें किसका बताना है ओ वी टी जेड एक्स बी। ठीक है, जेड का अपोजिट क्या होगा ए, बी का अपोजिट क्या होगा वाई, एक्स का अपोजिट क्या होगा सी। ठीक है, टी का अपोजिट क्या होगा, टी का अपोजिट यहाँ होगा जी, वी का अपोजिट होगा ई और ओ का अपोजिट होगा एल। तो ये क्या बनेगा लीगेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इधर दिया है, अब ये देखो ये शायद डायरेक्ट कोडिंग का है क्योंकि यहाँ में 2 वर्ड्स भी दिए गए हैं। देखो अब दिया है डिवाइस इज कोडेड एज, डिवाइस को क्या लिखा है BAREXA। ठीक है, ठीक है, ऑर्डिनेट का क्या दिया है, ऑर्डिनेट का दिया है ZVMES और A। हमें किसका बताना है वीडियो का। ठीक है, अब हमें कॉमन कॉमन देखना है। देखो फर्स्टली हम इसको देखते हैं कि ये डायरेक्ट कोडिंग का है कि भी नहीं। कैसे देखेंगे, यहाँ एक वर्ड कॉमन लेते हैं, यहाँ ई कॉमन है और यहाँ भी ई कॉमन है। ठीक है, ई को किस तरीके से लिखा गया ए लिखा गया, यहाँ लास्ट में भी ये ए लिखा गया और ई को क्या लास्ट में क्या लिखा गया ए लिखा गया, यानी कि ये डायरेक्ट कोडिंग है। ठीक है, अब वी को क्या लिखा जा रहा है आर लिखा जा रहा है, सेम आर लिख देंगे। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी कट गया यहाँ से। ठीक है, आई, आई को क्या कोड किया जा रहा है एक्स कोड किया जा रहा है, आई को किया जा रहा है ई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ई। ठीक है, अब ये देखो ये भी कट गया ये भी कट गया, तो हमारा क्या बचा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको पूरा बना के देखते हैं। डी को क्या किया जा रहा है बी, ठीक, ई को क्या लिखा जा रहा है ए और ओ को क्या लिखा जा रहा है जेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं। अब दे रखा है इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, हाउ इज बॉम्बे कोडेड इन दैट कोड। अब देखो मद्रास दिया है तो क्या कोडेड किया गया है NBESBT। ठीक है, अब हम देख सकते हैं M का कोड क्या है 30, यहाँ क्या है 40, ये M से N हो रहा है और A से ये क्या हो रहा है B, B से E, R से S, A से B, S से T। ये कौन सा पैटर्न है, ये फॉरवर्ड पैटर्न है जहाँ एक अक्षर आगे चला जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बॉम्बे का कोडेड करेंगे। ठीक है, B से C, ठीक है, O से P, M से N। ठीक है, अब देखो ये कट गया MN। ठीक है, CQ ये वाला भी कट गया। ठीक है, अब बचा हमारे पास दो, B के बाद C, A के बाद B और Y के बाद Z। ये भी कट गया क्योंकि ये लास्ट में क्या X है। ठीक है, यहाँ क्या था Q। अब बचा क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर B, CPNCBZ, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज, मंकी इज रिटन एज XDJMNL। ठीक है,
तो हाउ टाइगर इज रिटर्न इन दैट कोड, तो टाइगर का कोड पूछा है। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखो मे बी यहाँ क्रॉस का लग सकता है, रिवर्स क्रॉस जो भी, एम से एल, ठीक, वाई से एक्स, ओ से एन हो गया। अब देखो एम से एल यानी कि -1 हो गया, वाई किस पे आता है 25 पे, एक्स किस पे आता है 24 पे, यहाँ भी क्या हो रहा है -1, ठीक है। ओ से एन, ओ किस पे आता है 15 से, एन किस पे आता है 14 पे, तो ये भी क्या हो रहा है -1। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है -1 का और क्रॉस में, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं टाइगर का क्या बन सकता है, ठीक है। टी आर किस पे आता है 18 पे, ई 5 पे, जी किस पे आता है 7 पे, आई 9 पे और टी 20 पे, ठीक है। अब हमें क्रॉस में बनाना है, यानी कि टी जो है यहाँ जाएगा और -1, 20 -1 19, और 19 पे क्या आता है एस, तो एस का जाएगा यहाँ, आर -1 कर देंगे 17, 17 पे क्या आता है क्यू, ठीक है। अब देखो मैं तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ठीक है, इसको पूरा करके देखते हैं, ठीक है। अब 5 -1 4, 4 पे क्या आता है हमारा डी, डी यहाँ जाएगा, आई 9 -1 8, 8 पे क्या आता है एच, और जी, जी में से -1 करेंगे तो क्या आएगा एफ, ठीक है। ये इसके लिए कोई पेयर नहीं था तो ये एज इट इज उतार दिया, बट यहाँ -1 का भी कॉन्सेप्ट है तो इधर से -1 किया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये किसका था, ये रिवर्स पैटर्न का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है मेडिको इज कोडेड एज ई बी जी एफ एफ और एल, तो हमें किसका निकालना है डॉक्टर का, ठीक, डॉक्टर का निकालना है। अब एम की पोजीशन वैल्यू क्या है 30, इसकी क्या है 16, ये मे बी +3 हो सकता है, ठीक है। ई की क्या है 5 और बी की क्या है 2, ये क्या हो गया -3, ठीक है। डी की क्या है 4, जी की क्या है 7, ये क्या हो गया +3 क्योंकि 4 से 7 हो गया। आई से क्या है 9, एफ से क्या है 6, ये क्या हो रहा है -3, सी पे क्या है 3, एफ पे क्या है 6, तो 3 से 6 हो गया तो क्या हो रहा है +3, ओ पे क्या है, ओ पे, ओ किस पे आता है 15 पे और एल किस पे आता है 12 पे, तो ये क्या हो रहा है -3, तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है +3 -3 +3 -3 +3 एंड देन -3, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। डी किस पे आ रहा है 4 पे, +3 कर दो 7, और 7 पे क्या आता है जी, ठीक है। ओ -3 करेंगे, -3 करने के बाद ओ किस पे आता है 15 पे, ये आ जाएगा 12, 12 पे क्या आ जाएगा एल, ठीक है। फिर क्या आएगा सी +3 यानी कि 3 + 3 6 पे क्या आता है एफ, ठीक है। 20 -3 क्या आ जाएगा टी में से क्यू, ठीक है। 20 -3 17, 17 पे क्या आता है क्यू, ठीक है। अब क्या है +3 है, ओ +3 करेंगे 15 +3 करेंगे तो क्या आएगा 18, और 18 पे क्या आता है आर, ठीक है। अब आर -3 करेंगे यानी कि 18 -3 करेंगे तो क्या आएगा 15, और 15 पे क्या आता है आपका ओ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ये कट गया, लास्ट में आ रहा है एस क्यू, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है यूजिंग अ पर्टिकुलर कोड हिल्टन is an is encrypted as IHTLNO, ठीक है। अब हमें बिलियन का बताना है, ठीक है। फर्स्टली हम क्या करेंगे पोजीशन वैल्यू लिखेंगे। अब पोजीशन वैल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये देखो एच यहाँ था यहाँ पहुँच गया, आई यहाँ पहुँच गया, एल यहाँ था, टी यहाँ पहुँच गया, ओ यहाँ था, एन यहाँ पहुँच गया, यानी कि क्रॉस में हो रहा है। तो सेम हम उसके साथ कर सकते हैं, बी यहाँ है आई यहाँ है, ठीक है। आई को हम यहाँ पहुँचा देंगे, बी को यहाँ ले आएंगे, एल एल सेम पोजीशन पे है, कोई चेंज नहीं, अगर क्रॉस नहीं करो तो एल और एल, आई और ओ का पेयर बनाएंगे, ओ यहाँ पे आई यहाँ पे, एन का कोई पेयर नहीं है तो एज इट इज एन उतार देंगे। तो ये किससे मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी से, IBLLOIN, ठीक है। यहाँ देखो एल एल तो है लेकिन आई पहले आ गया तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये देखो ये भी डायरेक्ट कोडिंग का कह सकते हैं इसको, फाइल को लिखा गया है 7465, ये डायरेक्ट कोडिंग का है, ठीक है। आइडियल को क्या लिख दिया गया है 4 3 5 8 और 6, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है डीफ का निकालना है, डीफ का निकालना है, निकालो। डी को किस तरीके से लिखा गया है
3, तो हम 3 लिख देंगे, ठीक है। ई को क्या लिखा गया है इधर, यहाँ भी 5 लिखा गया है और ई को यहाँ भी 5 लिखा गया है, तो यहाँ क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ए को क्या लिखा गया है, ए को लिखा गया है 8, तो कौन सा ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन नंबर 8, 3 5 8 6, और यहाँ क्या है 3 5 8 7, ये भी कर सकता है। लास्ट का बना के देखते हैं, एफ को क्या लिख सकते हैं हम 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, मिस्टेक है। डी को क्या लिखा गया है 3 लिखा गया है, ई को लिखा गया है, ई को 5 लिखा गया है, ए को लिखा गया है, ए को लिखा गया है 8 और 3 5 8 7, क्योंकि एफ को लिखा गया है 7, ठीक है। एफ को लिखा गया है 7, तो क्या ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ए इज नॉट अ करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये भी डायरेक्ट कोडिंग का है। शेयर को क्या लिखा गया है, शेयर को लिखा गया है 1 2 3 4 5, ठीक है। रेंट को क्या लिखा गया है 5 6 7 और 8, ठीक है। रियर को क्या लिखा जाएगा, सेम एज इट इज, आर की कोडिंग वर्ड क्या है 5, ठीक है। ई का क्या है 6, ए का क्या है 3 और आर का क्या है, आर का 5, तो क्या है आंसर 5 6 3 5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड ट्रिपल इज रिटर्न एज, ट्रिपल को क्या लिखा गया है SQHOOKD, हमें डिस्पोज का बताना है। अब देखो टी किस पे आता है 20 पे, एस किस पे आता है 19 पे, तो ये क्या हो गया -1 हो गया। आर किस पे आता है 18 पे, क्यू आता है 17 पे, यहाँ भी क्या है -1। आई आता है 19 पे, आई आता है 9 पे, एच आता है 8 पे, तो ये क्या हो गया -1, ठीक है। पी 16 पे, ओ 15 पे, यहाँ भी सेम 16 15, यानी कि -1, तो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है -1, ठीक है। अब हमें डिस्पोज का बताना है, ठीक है। डिस्पोज का बनाओ, -1 का कॉन्सेप्ट है, 4 पे आ रहा है -1 कर देंगे सी। आई किस पे आ रहा है 9 पे, -1 किया 8 पे आता है आपका एच, एस 19 पे -1 18 पे आता है आर, ठीक है। अभी देखो ये सारे ऑप्शन कट गए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पी 16 पे -1 15 पे आता है ओ, ये ओ 15 पे -1 14 पे आता है एन, एस 19 पे -1 किया तो क्या आएगा आर, 18 पे आर आएगा। ई किस पे आता है 5 पे -1 किया तो क्या आएगा डी, ठीक है। CHRONRD, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये था कोडिंग डिकोडिंग का लेटर कोडिंग, ठीक है। अगली क्लास में हम देखेंगे नंबर कोडिंग, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।